तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 12 की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस, जहां हम मैट्राइसिस को सिद्ध करना सीखेंगे। हमने इसके पिछले कुछ वीडियो में मैट्राइसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मैट्राइसिस को कैसे जोड़ते हैं और उसका जो गुणनफल है वो कैसे निकालते हैं ये सीखा था। और तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले हमारा वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको ये जो आज का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ सके। मैंने अपने कुछ वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझने में आसानी हो। तो चलिए आज का हमारा ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 1 -1 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। तो हमें जो है सबसे पहले ज्ञात करना होगा a स्क्वायर, इसके बाद 5a, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे 7i, जहाँ पास i का जो अर्थ है वो होता है इकाई अवयव। अगर आपने हमारी पिछली कुछ वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो जो है देख लें, ताकि आपको मैट्रिक्स का जोड़ और गुणा जो है समझ में आ सके, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ए स्क्वायर यानी कि जो ए है उसका 2 बार मल्टीप्लाई। तो ए जो है दिया हुआ है मैट्रिक्स 3 1 -1 2, ठीक है। तो हमने जो ये ए दिया हुआ है हम उसको 2 बार लिख लेंगे। हमने वो लिख लिया, मैट्रिक्स 3 1 -1 2 इनटू मैट्रिक्स 3 1 -1 और 2। अब हमें क्या करना है कि हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इस बात पर चर्चा किया था कि जब कभी भी हम दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा करते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि हमारा जो पहला मैट्रिक्स होता है वो पहले मैट्रिक्स का पहला रो जो होता है उसका जो गुणा होता है वो दूसरे मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ होता है, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 -1 का गुणा होगा -1 के साथ। ऐसे ही जो 3 का गुणा होगा वो होगा 1 के साथ, 1 का गुणा होगा जो होगा वो 2 के साथ। ऐसे ही -1 का गुणा होगा 3 के साथ, 2 का गुणा होगा -1 के साथ, -1 का गुणा होगा 1 के साथ और 2 का गुणा होगा 2 के साथ। तो चलिए इनका गुणा करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमको प्राप्त होगा 3 क्रॉस 3 -1, 1 क्रॉस 1 करने पर 8 और 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 करने पर प्राप्त होगा 5, -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1 करने पर प्राप्त होगा -5 और -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 करने पर प्राप्त होगा 3। तो इस तरह से हमें जो है वो ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब आगे हम जो है 5a की वैल्यू प्राप्त करेंगे। 5a यानी कि जो हमारा a है उसमें हमें 5 का जो है मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा 5 और a जो हमें वैल्यू दी हुई है यानी कि ये मैट्रिक्स 3 1 -1 2, इसका जो है मल्टीप्लाई हम कर देंगे 5 के साथ। तो हमने मैट्रिक्स का जो है गुणा कर दिया 5 के साथ। मल्टीप्लाई करने के पश्चात हमें जो आंसर प्राप्त होता हो वो कुछ इस प्रकार से है। 5 का मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के चारों एलिमेंट के साथ। तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है मैट्रिक्स 15 5 -1 और 10, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है वो 5a की वैल्यू भी प्राप्त हो चुकी है। अब आगे हम जो है ज्ञात करेंगे 7i की वैल्यू। यहाँ पास i का जो अर्थ है वो होता है इकाई अवयव। इकाई अवयव यानी कि वो मैट्रिक्स जिसके विकर्ण में जो है 1 हो, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के इकाई अवयव की, तो उसमें जो है इकाई जो होगा वो अवयव होगा वो 1 0 0 1। और अगर हम बात करते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के बारे में,
3x3 के इकाई मैट्रिक्स के बारे में। तो उसमें जो है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पास जो है वो 2x2 का इकाई अवयव देखना है। तो हमने क्या किया कि 7 के साथ इस 2x2 के इकाई अवयव का कर दिया मल्टीप्लाई। तो हमारा जो इकाई अवयव है वो हो जाएगा मैट्रिक्स 1 0 0 1, इसका मल्टीप्लाई किया हमने 7 के साथ। तो हमें जो 7a की वैल्यू है वो प्राप्त होगी कुछ इस प्रकार से कि 7i इज इक्वल टू मैट्रिक्स 7 0 0 7, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हमें जो है वो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो चुकी है। अब हमने जितने भी मान निकाल लिए हैं उसको अब हम इस इक्वेशन में जो है पुट कर देंगे। तो चलिए हमारे जितने भी मान हैं हम उस मान को इस इक्वेशन में रखते हैं। तो हमारा जो मान है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ है कि a स्क्वायर के लिए हमें प्राप्त हुआ है मैट्रिक्स 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5a की जो वैल्यू है वो प्राप्त हुई है 15 5 माइनस 5 10, और हमने जो है 7i के लिए जो वैल्यू प्राप्त किया है वो है कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स 7 0 0 7, ठीक है। तो हमने जितने भी मान ज्ञात किए थे उस सारे मान को हमने इस इक्वेशन में रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स का जब हम जोड़ और घटाना करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स का पहले रो का पहला एलिमेंट, इसको जो है हम जोड़ते या घटाते हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो के पहले ही एलिमेंट के साथ। तो हम क्या करेंगे कि हमारे यहाँ हमें जो है यहाँ पास 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। सिंपल है, हमें जो है पहले मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट के साथ और तीसरे मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट के साथ जोड़ देना है। ऐसे ही हमें बचे हुए तीनों एलिमेंट के साथ करना है। तो हमने क्या किया, 8 को जो है चूँकि ये माइनस था तो हमने 8 को माइनस 15 के साथ घटा दिया और उसमें जोड़ दिया प्लस 7। ऐसे ही 5 को है माइनस 5 के साथ घटा देंगे और प्लस 0 जोड़ देंगे। माइनस 5 को हम माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम माइनस 5 को प्लस 5 के साथ जोड़ देंगे और जो प्लस 0 है उसको इसमें जोड़ देंगे। ऐसे ही हम 3 के साथ जोड़ेंगे माइनस 10 को और प्लस 7 को। तो जोड़ने पर हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है कि जो 8 और 7 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 15, और 15 माइनस 15 हो जाता है कैंसिल। ऐसे ही 5 माइनस 5 हो गया आपस में कैंसिल, और 10 और 3 प्लस 7 जो है आपस में हो जाता है कैंसिल। इसी तरह 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाता है। तो हमें जो मान है वो प्राप्त होता है मैट्रिक्स 0 0 0 0। हम इस 0 0 को कहते हैं शून्य मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर नन मैट्रिक्स, ठीक है, नन मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स, जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i जो है वो सिद्ध हो चुका है। तो चलिए अब आगे हम इससे ही जुड़े हुए सिमिलर कुछ और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 हो तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले ही वीडियो में लेक्चर में ये बताया था, तो जैसे कि हमने पिछले ही एग्जाम्पल में इसको देखा था कि सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे a स्क्वायर की वैल्यू, फिर 5a की वैल्यू, और फिर हम ज्ञात करेंगे 6i की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को लिखा a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब हम क्या करेंगे कि हमें ज्ञात करना है a स्क्वायर,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका कर देंगे 2 बार मल्टीप्लाई। 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए हम जो दिया हुआ मैट्रिक्स के उसको 2 बार लिख लिए। ठीक है। तो हमने लिखा मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 इंटू 2 0 1 2 1 ये 3 है, 1 -1 और 0, इसका हम करेंगे आपस में गुणा। तो गुणा का जो रूल है वो सिंपल है। ठीक है। हमें करना है कुछ इस प्रकार से कि हमारा जो पहला मैट्रिक्स है उस पहले मैट्रिक्स के पहले रो का जो मल्टीप्लाई है वो सेकेंड मैट्रिक्स के तीनों कॉलम के साथ करना है। ऐसे ही सेकेंड मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो जो होगा उसका जो मल्टीप्लाई है वो दूसरे मैट्रिक्स के तीनों कॉलम के साथ करना है। कॉलम यानी कि स्तंभ और रो यानी कि पंक्ति। ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो हमें जो है वो ए स्क्वायर का गुणा करने पर मान कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 0 का 2 के साथ, 1 का होगा 1 के साथ। ऐसे ही हम बचे हुए अपने दोनों रो का जो मल्टीप्लाई है वो इस मैट्रिक्स के तीनों कॉलम के साथ कर देंगे। ठीक है। तो ये हमने जो है वो गुणा कर दिया। ठीक है। गुणा करने पर हमें जो है वो आंसर कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है कि 2 इंटू 2 करने पर प्राप्त होता है 4 और 0 इंटू 2 करने पर प्राप्त होता है 0, 1 इंटू 1 करने पर प्राप्त होता है 1 और 2 इंटू 0 करने पर प्राप्त होता है 0, 0 इंटू 1 0, -1 और 1 करेंगे तो प्राप्त होता है -1। ऐसे ही हम इन सभी का जो है आपस में गुणा करेंगे तो हमको जो है वो आंसर कुछ ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 0 + 1, 0 + 0 -1, 2 + 0 + 0, 4 + 2 + 3, 0 + 1 -3, 2 + 3 + 0, 2 - 2 + 0, 0 - 1 + 0, 1 - 3 + 0। हमें जो इसका फाइनल आंसर प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स 5 - 1 2 9 -2 5 0 -1 -2। अब आगे हम जो है वो 5a की वैल्यू प्राप्त करेंगे। 5a यानी कि जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ठीक है। तो चलिए अब हम 5a की वैल्यू जो है वो प्राप्त करते हैं। 5a की जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी। हम यहाँ पास लिखेंगे 5 मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3, 1 -1 और 0। तो जब हम 5 का अंदर करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें जो है वो आंसर प्राप्त होता है 10 0 5, 10 5 और 15। 5 का 1 के साथ होगा, -1 के साथ होगा और 0 के साथ। तो हमें जो प्राप्त होता है 5 -5 और 0। इसी प्रकार से अब हम ज्ञात करेंगे 6i की वैल्यू। i यानी कि इकाई आव्यूह यानी कि वो मैट्रिक्स जिसके विकर्ण में जो है वो 1 1 हो। ठीक है। तो अब आगे हम जो है ज्ञात करते हैं 6i की वैल्यू सॉरी। तो ये हमने लिखा 6i यानी कि वो मैट्रिक्स जिसके विकर्ण में जो है वो 1 हो। ठीक है। तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। इस मैट्रिक्स में हम कर देंगे 6 का मल्टीप्लाई। तो 6 का मल्टीप्लाई करने पर हमें जो है प्राप्त होता है 6 0 0 0 6 0 0 0 और 6। ठीक है। अब हम जो है ये अपना 5a का वैल्यू और 6i की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है। तो हमने जो है वो इस इक्वेशन में इस मान को जो है रख दिया। ठीक है। मान कुछ इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर के लिए हमें प्राप्त हुआ था 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 -1 -2 माइनस 5a के लिए हमें प्राप्त हुआ है वैल्यू 10 0 5, 10 5 15, 5 - 5 0 प्लस
600006006। ठीक है, अब हम जो है इस इक्वेशन में जो भी जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे, जो घटेगा उसको घटा देंगे। जोड़ का रूल एकदम से सिंपल है कि हमारा जो पहला मैट्रिक्स है उस पहले मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स और तीसरे मैट्रिक्स के पहले रो के पहले पहले एलिमेंट के साथ जोड़ देना है। ऐसे ही बचे हुए दोनों रो के साथ करना है। 5 जुड़ेगा -10 के साथ और 6 के साथ। ठीक है, ऐसे ही -1 जो है वो घटेगा 0 के साथ और जुड़ेगा 0 के साथ। 2 जो है वो घटेगा 5 के साथ, जुड़ेगा 0 के साथ। ठीक है, तो इस रूल का ही पालन करते हुए हमने जो है इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें जो है वो फाइनल जो वैल्यू है वो प्राप्त होती है कुछ इस प्रकार से। 5 -10 6 -1 0 +0 2 -5 +0 9 -10 0 -2 -5 +6 5 -15 +0 0 -5 +0 -1 +0 +5 -2 -0 +6। जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं यानी कि जो जुड़ेगा उसको जोड़ते हैं और जो घटेगा वो घटाते हैं, तो हमें जो है वो फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है कि a² - 5a + 6i इज इक्वल टू मैट्रिक्स। जब हम इस पहले रो को सॉल्व करेंगे तो हमें जो है वो प्राप्त होता है 1 5 और 6 हो गया 11 और 11 में से -10 घटेगा तो वो आएगा 1। ऐसे ही यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ से आ गया -3 1 -1 और -10। ठीक है, ऐसे ही जब हम तीसरे रो को सॉल्व करेंगे तो हमें जो है आंसर प्राप्त होता है -5 4 और 4। इस तरह से हमें जो है ये फाइनल आंसर प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम अपना लास्ट और अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो आखिरी उदाहरण है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 हो तो हमें जो है सिद्ध करना है कि a³ - 23a - 40i इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें a³ की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे a × a, तो वो हो जाएगा a²। फिर हम उस a² के साथ अगेन एक बार a का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हमें जो है वो a³ की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही हम इस मैट्रिक्स में कर देंगे 23 का मल्टीप्लाई, तो हमें प्राप्त हो जाएगा -23 की वैल्यू। और इस 40 के साथ इस इकाई अवयव का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें जो है वो प्राप्त हो जाएगा -40 की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे a² यानी कि a × a। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले इस मैट्रिक्स को 2 बार लिख लेना है और उसका कर देना है आपस में गुणा। तो हमने दिए हुए मैट्रिक्स को 2 बार लिख लिया। गुणा का जो रूल है वो सिंपल है। पहले मैट्रिक्स का पहला रो उसका जो मल्टीप्लाई होगा वो दूसरे मैट्रिक्स के तीनों कॉलम के साथ करना है। कॉलम यानी कि स्तंभ और रो यानी कि पंक्ति। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, ऐसे ही 1 का 2 के साथ, 2 का -2 के साथ, 3 का 2 के साथ। फिर गुणा होगा 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 का होगा 1 के साथ। ठीक है, तो हमें जो है वो गुणा करने पर वैल्यू कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। मैट्रिक्स 1 + 6 + 12 2 - 4 + 6 3 + 2 + 3 3 - 6 + 4 6 + 4 + 2 9 - 2 + 1 4 + 6 + 4 8 - 4 + 2 12 + 2 + 1। जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो हमें जो है a² की वैल्यू प्राप्त होती है वो कुछ इस प्रकार से है। मैट्रिक्स 19 4 8 1 12 8 14 6 और 15। अब हम क्या करते हैं कि जो अब हमें a² की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको
बताया कि अब हमें जो है ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इस ए स्क्वायर में अगेन एक बार ए की जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो है ए क्यूब की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमने लिख लिया अपना मैट्रिक्स ए जो कि कुछ इस प्रकार से है 1 2 3 3 -2 1 4 2 और 1। हमें जो है वो ए स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात हो चुका है, वो कुछ इस प्रकार से है मैट्रिक्स 19 4 8 1 12 8 14 6 और 15। अब हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई करने के पश्चात हमें जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, आप यहाँ के जो है इस मैट्रिक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप खुद से मैट्रिक्स का गुणा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब यहाँ पास डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें जो है वो ए क्यूब की वैल्यू जो है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है मैट्रिक्स 63 46 69 69 -6 23 92 46 और 63। ठीक है, अब हमें जो है वो ए क्यूब -23a -40i ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने जैसा कि आपको बताया कि हम क्या करेंगे कि 23 ज्ञात करने के लिए ए मैट्रिक्स का कर देंगे 23 के साथ गुणा और आई यानी कि इकाई अवयव और इकाई अवयव यानी कि वो मैट्रिक्स जिसमें जो है विकर्ण में 1 हो। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, ये है हमारा इकाई अवयव। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं ए क्यूब -23a -40i को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये हमने ए क्यूब की वैल्यू लिख लिया -23। हमारा जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार से है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 -40 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो हमें जो है वो आंसर कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है मैट्रिक्स 63 46 69 69 -6 23 92 46 63। इस -23 का अंदर गुणा करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार से है मैट्रिक्स -23 -46 -69 -69 -46 -23 -92 -46 -23 प्लस जब हम इस -40 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है आंसर वो प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार से है -40 0 0 0 -40 0 0 0 -40। अब हम इस तीनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ देंगे और हमारा जो लास्ट आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ का जो रूल है वो सिंपल है। हमें क्या करना है कि हमें अपने पहले मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट को जो है वो दोनों मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट के साथ जोड़ देना है। ऐसे ही हमें दोनों रो के साथ करना है। ठीक है, तो अब हम इस मैट्रिक्स को दोनों मैट्रिक्स के साथ जोड़ते हैं तो 63 जो है वो प्लस और माइनस हो जाएगा -23 और ये प्लस और ये माइनस हो गया माइनस। ठीक है, तो हमें जो है प्राप्त होता है 63 -23 -40। ऐसे ही जब हम 46 को प्लस माइनस हो गया माइनस हो जाएगा 46 और ये प्लस हो गया 0, तो हमें जो है प्राप्त होता है 46 -46 + 0। इसी तरह हमें जो है आगे सॉल्व करने पर प्राप्त होता है 69 -69 + 0 69 -69 + 0 -6 + 0 -6 + 46 -40 23 -23 + 0 92 -92 0 46 -46 + 0 63 -23 -40। जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो हमें जो है
प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार से है। मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो हम देख सकते हैं कि हमें जो आंसर है वो प्राप्त होता है, मैट्रिक्स के जो सारे एलिमेंट है वो 0 है, यानी कि ये जो है वो एक नन मैट्रिक्स है, यानी कि जिसके सारे एलिमेंट 0 हो। तो हमें जो है तो हम जो है ये मैट्रिक्स है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा आंसर है। तो इस तरह से जो यह मैट्रिक्स है वो सॉल्व होता है, ठीक है, और ये सिद्ध होता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।